Hello friends, this is Sangam Fori. Welcome back to my channel Pharmacity. Friends, in this video I am going to talk about injection Elderbit या Elderbit injection. So friends, without wasting any more time, we should start. फ्रेंड्स, ये वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इंजेक्शन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually don't support self medication at all. So before taking or using any injection, you must consult your doctor. कि कोई भी इंजेक्शन लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एल्डरबिट इंजेक्शन। फ्रेंड्स, एल्डरबिट इंजेक्शन बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित लेकिन प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन है, जिसका इस्तेमाल न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि आपके शरीर में या किसी भी व्यक्ति के शरीर में, मेल या फीमेल, और उसके शरीर में न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व की कमी हो, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने अपनी स्पीच में क्या बोला, यह क्या है? प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन है। चलिए जरा इसे समझ लेते हैं। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा इंजेक्शन जिसे खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए हमें डॉक्टर की पर्ची की जरूरत हो, वैसे सारे इंजेक्शन को हम लोग प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन कहते हैं। फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन विटामिन कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, हमने स्टर्म का इस्तेमाल किया, तो मेरे व्यूअर्स पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ विटामिन कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा सरल से सरल शब्दों में यहाँ पे आपको समझाऊं, ताकि आप अच्छी नॉलेज यहाँ से गेन कर सको और अपने नॉलेज को इनहांस कर सको। तो डियर व्यूअर्स, विटामिन कहने का अर्थ होता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब छोटे छोटे सा, माइक्रो मतलब क्या? छोटा, एकदम से छोटे छोटे पोषक तत्व जो हमारे बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए जरूरी है, कि हमारे बॉडी में जो फंक्शन हो रहा है तो उसको चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो कोई भी वैसा मेडिसिन, सिंपली समझिए कि कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे इंजेक्शन फॉर्म में हो, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो, हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देने का काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग विटामिन कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं या विटामिन कैटेगरी का इंजेक्शन बोलते हैं। और विटामिन होता क्या है? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, छोटे छोटे समझिए के पोषक तत्व होते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में। विटामिन कैटेगरी होता क्या है? तो विटामिन कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो इंजेक्शन फॉर्म में हो, चाहे टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे कैप्सूल फॉर्म में हो, हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करे, ताकि हमारा बॉडी का जो फंक्शन है हेल्दी रहे। तो वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन कैटेगरी का मेडिसिन या इंजेक्शन बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगी। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, और क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं। फ्रेंड्स, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एल्डरबिट इंजेक्शन जो होता है उसको कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को, मतलब एल्डरबिट इंजेक्शन को एल्डर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय एल्डर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका इंजेक्शन कॉम्बी पैक में आता है। कॉम्बी पैक कहने का मतलब कि 2 एम्पुल एक साथ पैकेजिंग में आता है, और 2 एम्पुल को एक साथ पैकिंग किया जाता है इसका। और पहला एम्पुल इसमें विटामिन सी का होता है और दूसरा एम्पुल इसमें विटामिन का होता है। और ये दोनों कॉम्बी पैक का एस्टिमेटेड प्राइस 30 से लेकर 40 रुपए के आसपास होती है, और उतने में अवेलेबल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, ये कॉम्बी पैक का हो सकता है थोड़ा बहुत प्राइस वेरी भी कर सकता है, समय के अनुसार बदल भी सकता है। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट आप अपना खुद देख लेना। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से आप समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसका मैन्युफैक्चर करती है, और इसका एक कॉम्बी पैक कितने रुपए में आता है, और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे इस इंजेक्शन के मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि विच मॉलिक्यूल इज फाउंड बेसिकली इन दिस इंजेक्शन, कि इस इंजेक्शन के अंदर बेसिकली कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन के अंदर बेसिकली 4 मॉलिक्यूल्स पाते हैं, और चारों अलग अलग अमाउंट में पाए जाते हैं, चारों अलग अलग अमाउंट में पाए जाते हैं। नंबर 1 है इसमें फॉलिक एसिड 0.7 मिलीग्राम, जिसे हम दूसरे शब्दों में विटामिन B9 भी कह सकते हैं। फॉलिक एसिड को क्या बोलते हैं? विटामिन B9 बोलते हैं। फिर उसमें दूसरा है मिथाइल कोबालामिन। मिथाइल कोबालामिन में 2500 mcg मतलब माइक्रोग्राम पाता है, जिससे दूसरे शब्द हम लोग विटामिन B12 बोल सकते हैं। फिर नंबर 3 है इसमें नियासिनामाइड, ये 12 मिलीग्राम पाता है, जिसे दूसरे शब्द हम लोग क्या बोल सकते हैं? दूसरे शब्दों में इसको विटामिन B3 बोलते हैं। और इसमें फिर पाया था विटामिन C
150 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम पाता है। तो फ्रेंड्स ये 4 मॉलिक्यूल्स बेसिकली इसके अंदर पाए जाते हैं और इसका इस्तेमाल न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी कि बॉडी में किसी प्रकार की दिक्कत हो, कमजोरी हो तो उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पाते हैं। नंबर 1 फॉलिक एसिड जिसे विटामिन B9 बोलते हैं 0.7 मिलीग्राम। उसके बाद मिथाइल कोबालामिन जिसको हम विटामिन B12 बोलते हैं 2500 mcg। और फिर नंबर 3 है इसमें नियासिनामाइड जिसको हम विटामिन B3 बोलते हैं, वो 12 मिलीग्राम इसके अंदर पाया था। और विटामिन C 150 मिलीग्राम इसके अंदर पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये चारों मिलकर क्या करता है कि इंसान के बॉडी के शरीर के अंदर अगर न्यूट्रिशन की कमी हो, उसके कारण और दिक्कत हो तो उसको ठीक करने के लिए ये काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसके अंदर कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है आपको अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में कि डॉक्टर कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, कब इसको प्रेस्क्राइब करते हैं या किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन कि इस मेडिसिन को यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में पोषक तत्व की कमी हो, बी इट मेल और फीमेल इट डजंट मैटर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर उसके शरीर में पोषक तत्व की कमी है तो उसको इंप्रूव करने के लिए, उसको सही करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ जनरल वीकनेस कि अगर कोई व्यक्ति है वो ज्यादा कमजोर है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के, आप कमजोरी वगैरह, कमजोरी के कारण चक्कर आ रहा है, नींद आ रहा है, ठीक है, थकान टाइप का फील हो रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ जनरल वीकनेस इन ओल्ड एज कि अगर कोई व्यक्ति ओल्ड एज में है, ठीक है, उसके कारण से कमजोरी, थकान, भूख न लगना ये सब हो रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ नर्व डैमेज कि इसका इस्तेमाल नर्व डैमेज को भी सही करने के लिए किया जाता है। जो नर्व जो होता है इंसान का, ठीक है, तो अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ मसल लैक कि अगर किसी को मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, मांसपेशी में खिंचातानी हो गया, मांसपेशी कमजोर पड़ रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ज्वाइंट पेन अगर किसी को हड्डियों में दर्द हो गया, नी ज्वाइंट हो या हाथ वगैरह हो, इसमें अगर दर्द हो रहा है, ये सब ज्वाइंट में अगर दर्द हो रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ टिंगलिंग कि अगर किसी को नस की दिक्कत है, उसके कारण तरतराहट वाली दर्द हो रहा है, झुनझुनी टाइप का लग रहा है, जनरली नसों में झुनझुनी लगना, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ नम्बनेस कि अगर किसी को कोई जगह पे सुन्न हो गया, ठीक है, जैसे नम्बनेस कहने का मतलब सेंसेशन उस जगह का नहीं रह जाना, जैसे यहाँ चींटी काट रहा है तो पता चलता है ना, और ये जगह नम हो जाएगा, नम्बनेस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ कुछ भी कीजिएगा सेंस नहीं जाता है ब्रेन तक, ठीक है, तो नम्बनेस को भी ठीक करने के लिए, और ये बेसिकली नम्बनेस होता है जब नर्व डैमेज होता है तभी होता है। तो नर्व डैमेज या नम्बनेस या टिंगलिंग को हो, नस से रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पैरालिसिस कि कभी कभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, पैरालिसिस के लिए करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पैरालाइज्ड है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली क्या पाया जाता है, मिथाइल कोबालामिन पाया जाता है और नियासिनामाइड भी पाया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं नर्व को रिपेयरिंग करने का बहुत काम करता है, बहुत तेजी से नर्व को रिपेयरिंग करता है। तो कभी कभी डॉक्टर इसको पैरालिसिस में भी इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि आखिर ये किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसके अंदर 4 मॉलिक्यूल्स है, चारों अपने अपने तरीके से काम करता है और चारों मिलकर कहीं ना कहीं इंसान को क्या करता है, उसको हेल्थ को प्रमोट करने का काम करता है। फ्रेंड्स नंबर 1 इसमें बताया था मैंने फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड करता क्या, जरा इसे समझ लीजिए, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। फॉलिक एसिड इंक्रीज एचबी, हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, फॉर्मेशन होता है, उसको बनाता है आरबीसी को। दूसरा इसके अंदर मिथाइल कोबालामिन, मिथाइल कोबालामिन का वर्क क्या होता है जरा समझिएगा, रिड्यूस नर्व डैमेज, और किसी का नर्व डैमेज है या रिपेयर नर्व डैमेज, नर्व जो नस अगर डैमेज है तो उसको ये सही करने का काम करेगा, और साथ साथ ब्रेन के फंक्शन को भी ये सही करने का काम करता है विटामिन B12। फिर उसके बाद नियासिनामाइड, नियासिनामाइड विटामिन C ये इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, ये जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको ये सही करने का काम करता है। फिर नंबर 4 इसमें क्या है, विटामिन C है। विटामिन C क्या क्या, बूस्ट इम्यूनिटी कि आपकी इम्यून सिस्टम पे जाके ये काम करेगा और इम्यूनिटी को बढ़ाएगा ताकि आप बीमार जल्दी न पड़े। तो फ्रेंड्स ये चारों मॉलिक्यूल्स मिलके इस तरीके से काम करता है, और ये जब साथ मिलकर एक साथ काम करते हैं तो इंसान के बॉडी को कहीं ना कहीं हेल्थ को प्रमोट करने का काम करता है और अच्छा करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहें कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर
एनी मेडिसिन एनी इंजेक्शन टू एनीवन, बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो आपको नहीं देना है या इंजेक्शन आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन का अल्कोहल, ओनली एक ही है इसको ज्यादा कंट्राइंडिकेशन होता है, अल्कोहल। अल्कोहल वाले व्यक्ति को आपको नहीं देना है। और प्रेग्नेंट लेडी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर में आप गायनी से कंसल्ट कर ले, और लीवर डिजीज किडनी डिजीज में एक बार फिर डॉक्टर साहब कंसल्ट कर ले। लेकिन मेनली होता है अल्कोहल, अल्कोहल के साथ इसको आपको कभी नहीं देना है, इस बात को याद रखना। अगर कोई व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है तो उसको आपको नहीं देना है, या इस इंजेक्शन को लेने के बाद अल्कोहल कंज्यूम न करें। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कंट्राइंडिकेशन भी आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक में इंजेक्शन हो तो उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी साइड इफेक्ट होता है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया। क्या होता है? नोजिया। फिर कहता है वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी भी हो जाएगा, जी मिचलाएगा, उल्टी हो जाएगा। फिर कहता है पेन एंड स्वेलिंग एट इंजेक्शन साइट, कि जहां पे इंजेक्शन ये बुटॉक पे दिया जाता है, ठीक है, ग्लूटन मसल में, तो वहां पे हो सकता है स्वेलिंग भी हो सकता है, दर्द भी हो सकता है थोड़ा बहुत। तो यूरिन डिस्कलर, हो सकता है आपका जो पेशाब है थोड़ा बहुत डिस्कलर भी हो सकता है। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट रहे। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको बढ़िया से समझ में आया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहिए इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, जिनकी उम्र 18+ उनके लिए बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। फ्रेंड्स ये दोनों जो एम्पूल आता है वो कॉम्बी पैक में आता है। तो इसका क्या करना है, विटामिन सी और विटामिन वाले, पहला जो एम्पूल इसमें आप खोलिएगा वो विटामिन सी होता है और सेकेंड इसमें विटामिन होता है, दोनों को मिक्स करके तब ग्लूटन मसल पे, ठीक है, ग्लूटन मसल पे IM स्टेट से आपको देना होता है, और एक दिन बीच करके इसको देना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको समझ में आ गया कि कॉम्बी पैक को खोलना है, दोनों एम्पूल को मिक्स करना है, IM स्टेट से देना है, और EOD या अल्टरनेट डे, एक दिन बीच करके 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन डॉक्टर चलाते हैं, वो अकॉर्डिंग टू आपके सिविरिटी के ऊपर, सिविरिटी आप कितना कमजोर है कितना नहीं उसके अनुसार डॉक्टर चलते हैं। लेकिन 3 दिन कम से कम तो 3 दिन लोग चलाते ही हैं, एक दिन अल्टरनेट बीच करके 3 एम्पूल 3 5 7 दिन ऐसे करके डोज चलाते हैं। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इनका डोज भी समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि इल्डरबिट इंजेक्शन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो। Friends, if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू। धन्यवाद।